मुकाबला हुआ हम कह सकते हैं और रोमांचक मुकाबला हुआ। और इसमें क्रिकेट छोड़िए, फुटबॉल, किसी भी इस टाइप के गेम में हार जीत का कोई महत्व नहीं होता है। भाई खेल भावना का जीत होना चाहिए, यही इसकी विशेषता है। आप कभी नहीं सुने होंगे कि फलाना टीम जीत गया, फलाना टीम हार गया। कभी यह हार वर्ड नहीं होता है। पता है, एक विनर होता है और दूसरा रनर होता है। मतलब एक विजेता होता है, दूसरा उप विजेता होता है। इसलिए कि विजेता और उप विजेता में कोई खास फर्क नहीं होता है। चलिए मैं आगे बात करूंगा। उपस्थित हैं आदरणीय, बहुत फर्क लगता है नहीं? आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? लेकिन लगता है गर्म लगता है आप लोग। उपस्थित है यहाँ पर मुजीब भाई हैं, अशोक जी मुखिया जी हैं। कने हैं आप? जितला पर अच्छा लग रहा है ना? काम धाम एकदम जनता के करते रहिए, एकदम करिए। कार्यक्रम में उपस्थित हैं रामबली जी, जय विश्वकर्मा जी, छोटू यादव जी, राजेश शाह जी, नीरज पाठक जी, उज्जवल जी, अंकित जी। कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे समधी साहब हैं, लेकिन नाम नहीं लेना है कि निसार जी इनका नाम है। समझिए, इनका बारे में सब लोग को बोलना है। कने हैं? नाम नहीं लेना है। आदरणीय सुरेंद्र कोरवा जी, सुरेंद्र भैया हम लोग के बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी के जो उनके परिजन हैं, जो उनके लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके नाती हैं। आदरणीय मुफना सिंह जी हैं, चंद्रिका सिंह जी हैं, आदरणीय श्री कुमार भाई हैं। और जो यहाँ का स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी मने गुरु जी, अरे आप गुरु जी रहिए ना, तो आप स्वतंत्रता सेनानी मैंने तो आप जानते ही होंगे, आप तो पढ़ा लिखा गुरु जी हैं। तो क्या कितना पढ़ाई लिखाई है गुरु जी? हैं एम ए? चलिए ठीक है। एम ए पीए पास कितना आदमी है? थोड़ा हाथ उठाइए। आप आधा उठा रहे हैं, का घबराई लगा कुछ? अरे पास जे है जी, रट मारी से उठाइए ना हाथ। क्या पास हैं? आप भी पास हैं? आप क्या करते हैं? नहीं आइए नहीं थोड़ा। आप बीए पास हैं? वो माइक को दीजिए। क्या करते हैं? फंसावल नहीं लग रहा है क्या? किसान है। बीए कब पास है? 11 में। 2011। तो मैंने नौकरी करेला प्रयास नहीं किए कि मिलवे नहीं किया? प्रयास किए, नहीं मिला। अब तो नहीं मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता मिलेगा ना? हाँ, झोला एक वो बढ़ान सिवा लीजिएगा। 5,000 और 7,000 सर। हाँ, वो वाला मिलेगा। सूद आपका अभी रुपया दूध पी रहा है, माने सूद कर पड़ रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं। जी जी जी, चलिए धन्यवाद। देखिए, खेल रियल में रोमांचक हुआ, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और गुरुजी को मैं इसलिए बुलाया, आज पूरे झारखंड के पढ़े लिखे नौजवान का भविष्य अधर में लटका है। हम कह सकते हैं कि दुनिया में इस तरीका का कोई निकम्मा सरकार कभी पूरे झारखंड में जैसा आज है कभी नहीं बना होगा। आज जिसका जो काम है उस काम से हट के सभी लोग काम कर रहे हैं। गाय के काम है दूध देना, अब गाय मुर्गी खोज के चबावत चल रहा है, तो पते न लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी ये दरोगा जी है चाहे जमदार साहब है, कहाँ है आप? जमदार साहब। अब जमदार साहब के काम है कि रेट के पुलिस के पकड़ लेना है। रात के फटफट वाले के नदी अरे घूमल चल रहा है कि ट्रैक्टर पकड़ा जाता तो ठीक है, फेंका। इनका दोष नहीं है। अरे
अरे इनका दोष नहीं है जी। आप लोग फटफट तालियां मारने लगते हैं। इनका कोई दोष नहीं है, ये दोष सरकार का है। जिस काम के लिए जो पदाधिकारी नियुक्त हैं उनको उसके ड्यूटी से भटका दिया जा रहा है। अब दरोगा सिपाही रात दिन नदी दिन घूमल चलेंगे बालू के ट्रैक्टर धरेला तो कहियो सुनिएगा अखबार में छपेगा ये चिनिया थाना में चोरी, टेबल कुर्सी बेंच कंप्यूटर लेकर के चोर फरार, क्योंकि लोग थे नदी दिन। ऐसे हालत है आज। जिसका जो काम है अपने दायित्व से सभी विमुख हो गए। भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, आज तो क्रिकेट का अवसर है, पर जो हालात है वो बद से बदतर है, हम कह सकते हैं। आज देखिए, अब जनप्रतिनिधि का काम क्या है? जनता की सेवा करना। जनप्रतिनिधि के क्या काम है? गुरुजी आइए ना, मर सामने आइए ना, बताइएगा, हम पूछने जाएंगे। हम पढ़ल लिखल है, मैंने डबल एमएससी यहू का दब नहीं है। हेलो गुरुजी, मैं आपका सहयोग इसलिए चाहूंगा, मैं कोई भी गलती बात बोलूंगा आप उसको काटिएगा। मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, नहीं आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं एमएससी किया हूँ, पीजी उसको समझिए कि किया हूँ। कोई अनपढ़ हम ठेपा मारे वाला नेता नहीं है, पढ़ा लिखा है। जिसे स्वतंत्रता से मैंने आप लोग के मन है ना थोड़ा सुनेला पता ना। गुरुजी आप बताइए, स्वतंत्रता सेनानी किसको कहते हैं बताइए? हमारा देश बहुत दिनों से अंग्रेजों के अधीन रहा था। हमारे देश की स्वतंत्रता, हमारी जो एक निजी आजादी थी, बिल्कुल अंग्रेजों के चंगुल में बांधा हुआ था। उसी से मुक्ति पाने के लिए भारत के उस समय के जो नौजवान थे, उन्होंने प्रयास किया कि ऐसे अंग्रेजों से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसके लिए उन लोगों ने अपनी जान दे दिया, लेकिन अपनी आस को कभी छोड़ा नहीं। वैसे सपूत को आज भारत में स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत सुंदर। तो आप समझिए, थोड़ा बचिए गुरुजी, 2 मिनट और बात होगा। वैसे ही स्वतंत्रता सेनानी, इस माटी के लाल, इस क्षेत्र के लाल आदरणीय दुखी सिंह जी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत फटे किए। ये आजादी कोई आसानी से नहीं मिला है। अब उन दिनों कई लोगों को जान गंवाना पड़ा, कई लोगों को पहने को मांग का सिंदूर धुला, कई लोग विधवा बनी। बड़ी मुश्किल से तब यह देश आजाद हुआ। ऐसे आजाद हो जाता है पहला हूं। 200 साल देश गुलाम रहा, लेकिन आजाद इसलिए नहीं हो रहा था चूंकि राजोवन के बना दिया अंग्रेज दलाल। क्या गुरुजी कोई गलती है तो काटिएगा, सच है ना? बोलिए ना, वही बोलिए। अंग्रेज का दलाल कौन था बताइए? बोलो ना जब। वो आगे करके रखे हुए थे तो सब ठीक ही बोल रहे हैं। यही कारण है कि देश 200 वर्षों तक गुलाम रहा। 200 साल कम नहीं होता है, माने 200 साल माने 5 गो कुफुत मुँह जाएगा। कितनों खाएगा तब वो 5 गो कुफुत घुलटा जाएगा। तो वैसे ही आज जो परिस्थिति है, जिसका जो दायित्व है वो काम नहीं कर रहा है। राजा का काम था प्रजा की सेवा करना, आज जनप्रतिनिधि का काम है प्रजा की सेवा करना। लेकिन आज जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के, नाम तो आप लोग जानते करते होंगे कि नामों नहीं जानते हैं? जानते हैं क्या नाम है? बोलिए, बोलिए ना जी। अभी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मिथिलेश ठाकुर, मैंने हमारा भी कह दिए तो कह दिए, उन्हें मत कहिएगा। बिना भैया जी के लगता है उनके खाने बारी क्रिमिनल। गलती से यहाँ के आदमी उसको यहाँ जिता दिया। अब भैया जी के काम है जनता के सेवा करना, तो सेवा नहीं करता है। 200 एकड़ घर मजरवा जमीन के माल बनवा दिया।
मैंने बहुत लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर गलती होगा तो जाके कहिएगा, वो पटिया के लोग होंगे तो कहिएगा जो 70 तिवारी को क्या आया है ऐसा 200 एकड़ गर्म जरुआ जमीन के माल बनवा के और ऑनलाइन भी करा लिया। अब गरीब जब अपन जमीन के माल बनवाने जाता है तो सीओ साहब कहते हैं कि ये तो ऑनलाइन होए कागज रखवा, तो कैसे होगा सर? अरे होगा, ऊपर उपाय है, 50,000 दीजिए ऑनलाइन कर देंगे। एहू का रिश्ता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। एक पर यहाँ के जनप्रतिनिधि जुबान नहीं खोलता है। क्या नहीं खोलता है? वो जनता के सेवा में है ही नहीं है। कैसे रातों दिनों चारों घोड़े हाथे लागल है कि यहाँ के लूट के हमको चल जाना है। अब 200 एकड़ जमीन मैंने कम जमीन है, माल बनवा लिया, लेकिन ठग के जीत गया। अभी पलक में अब चल जाइए, क्या हाल है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वीडियो सीओ सब लाचार है बेचारे। वीडियो से कहिएगा जे मनरेगा के टोभा चाहिए। रोटेट मत कर। अब मुखिया जी यहाँ बैठल है, मान लीजिए ईमानदार है, लेकिन मैंने खोली हम बात करते हैं, खराब मत सोचिएगा। अब जैसे आजकल मनरेगा में क्या % कमीशन चल रहा है बताइए तो सिकमर का माल काम है नहीं। मनरेगा में टोटल पैसा कितना कमीशन कट रहा है ये हम कह रहे हैं। वेंडर सब लेके 60। आप बताइए 100 रुपया के एगो डोभा बनावे ला है, 60 रुपया दूसरे खा गया तो का डोभा बनेगा? अब 40 बचा तो हमें तरीमिन जो काम लिया है सिर्फ 20 रुपये मारेगा तो 20 रुपये बचल रहेगा। हम तो कहेंगे डोभा खान में मत करिए, वही में नफा है बल्कि साथ। तो एक पर जनप्रतिनिधि को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? लेकिन नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलेंगे? वीडियो साहब तो महीना बनवा लिए हैं। ये हाल है, हम ऐसे ही बोले। अब ये बोले क्या बोले ये क्या बोले ये कौन पेंशन बोले नहीं, बेरोजगारी भत्ता 5,000 महीना। अब एमए पास है तो 7,000 महीना। कई गो लड़का तो ठग के ब्याह कर लिया। जब जल्दी ब्याह करिए आप पता करिए, सरकार कहले हवा 5,000 महीना घर ही दिले जेबो, अब एमए बढ़ा तो 7,000 देबो। अफरा देख रहा है बेचारा, लेकिन इस सरकार कुछ नहीं करता है। जो घोषणा किया कोई काम नहीं किया, ये दूसरे काम करता है। जैसे दरोगा सिपाही जी पालवे में लागल है, वैसे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं भैया जी मंत्री जी, वो गरीब के लूट के खाली अपन भरे में लागल है। और बोलो के बोलो 2 गो 4 गो परिवार ये आई के एगो अयूब मंसूरी जी थे, चीनिए के नहीं थे, उनकर जान मरवा के बिगवा दिया भैया जीवा। हम ही नहीं कह रहे हैं, हम ही मरवाए होंगे। चलिए ना जी, जब वो आदमी का जान मराया तब मैं हम भाजपा के हम लोग के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे बाबूलाल मरंडी जी, हम वहां भी उनसे कहे कि भाई अयूब मंसूरी का हत्या हुआ, वो हमारा पार्टी का आदमी भी नहीं है। अरे पार्टी से क्या है जी, हमारे गांव का आदमी है, मेरे विधानसभा का एक व्यक्ति है। वो आदमी जरूर लोकप्रिय होगा, वो व्यक्ति तभी चुनाव जीता। और उसका जब जान मराया तो जब हरलका था मुखिया, वो बेचारा लुकाइल चल रहा है गढ़वा जाकर। हमारा बेटा है कहाँ गए थे, सब कहते थे जी ये मरवा दिले, हारल रहिए से चितलका के मरवा दिले। हम कि निश्चिंत रहिए, इससे नहीं होगा कुछ। हम गए एस पी में, बोले एस पी साहब अयूब मंसूरी का जो हत्या किया वो क्रिमिनल को तो पकड़िए। तो बोले हम उपाय लगा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ आज तक रियल हत्यारा का पता नहीं चला। हम कहे कि भाई इसका सीबीआई से जांच करा दो। अब जांच में आज क्या है जी, हम तो कह रहे हैं कि हम ही मरने होंगे तो हमें फांसी लटका दो। अब बरवाडी के नितेश सिंह मरवाया होगा तो उसको फांसी पर लटका दो। अब नहीं मरवाइले है तो छोड़ दो, लेकिन जो मरवाया उसको तो सजा मिलना ही चाहिए था।
लेकिन केस के लिपापोती हो गए। आपको मालूम है 4 गो अंडा चुरा रोला के जेल में डाल दिया। वो चोरवन रो रहा है, कह रहे मर्द मन पिस्तौल जमला ले देखले नहीं थी। हम लोग अंडा तंडा चुराते हैं, रात के केकरो लौका तो भाग गए, आलू कबार के भाग गए। हम लोग छोटा चोर हैं, हम लोग जनमारवल करे वाला चोर नहीं है। लेकिन भैया जी का इस पर जबान नहीं खुलता है। हम 50 बार कहे इसका सीबीआई जांच कराओ। भाई जो क्रिमिनल है, अपराधी है, वो पकड़ाना चाहिए कि नहीं पकड़ाना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया जी का जबान खुलता नहीं है। तो सीबीआई काहेला बनल है? तोरा बनल है सीबीआई जो तू दोपहर के जमीन पटक के लूट के वो माल बनवा लो ला। ये सब कहते हैं तो हमारा पर 3 गो केस कर दिया दरोगा जी, बड़ा बाबू 3 गो केस हमरे पर कर दिया। क्या किया है मालूम है भैया जी? एगो केस थाना में जाके कर दिया, कहा जो ये आदमी हमको मंच से चोर कहा, अब हमारा भाई के डाकू कहा, लाखों लाख ट्रक यहाँ के बालू चोरा के उत्तर प्रदेश और नोएडा बेचने का हम पर आरोप लगाया। और लड़कन के भविष्य के लिए हिंदी अंग्रेजी को हटा दिया था। पढ़े लिखे लोग आप जो होंगे आप समझ सकते हैं। जब यहाँ पर लगा बनाने कानून, भाई नौकरी के लिए कानून बनाओ। क्योंकि घोषणा किया था हेमंत सोरेन, मारे उचका के भाषण देले था कि जैसे ही जाएंगे धाए हमारी नौकरी निकाल देंगे, सब पढ़ल लिखल लड़का के नौकरी दे देंगे, और जल्दी से नौकरी नहीं देंगे जल्दी से खर्चा बर्चा फार्म तारम भरेला 5000 महीना देंगे। लेकिन बहुत उत्साहित होकर वोट दे दिया, जीत गया। तो चुनाव के बाद तो उसको ये सब काम करना चाहिए, लेकिन उसके बदला में करता है दूसरा काम। अभी आप लोग को पता है 500 करोड़ रुपया पकड़ा गया है नेताजी के यहाँ। 12 गो रुपया गिने वाला मशीन धुइयां दे दिया, कहा कि आज हम लोग इतना रुपये नहीं गिन लेते। ये मजाक नहीं हम लोग कह रहे, आप लोग देखिएगा पता लगाइएगा, धुइयां दे दिया। ये लोग क्लेम कर दिया कंपनी पर कि तू साला कैसा नोट गिने वाला मशीन दिया है कि धुइयां दे दिया। तो कहा जो हम थोड़े जान रहे कि हेमंत सरकार में इतना भारी भारी चोर है जे रुपया इतना होगा। मैंने इतना रुपया आज तक कंपनी जो नोट गिनने वाला मशीन बनाया उसको भी पता नहीं था कि इतना नोट से कभी पाला पड़ेगा। नया मशीन अभी बन रहा है, गिनती जारी है, लगले 1 हफ्ता ले, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अभी आप देखिएगा, मैं देखिए ये बात इसलिए कोई राजनीति से, अभी देखिए नया बात कहता है। काम बोला था नौकरी देंगे, काम करेंगे, काम धाम कुछ नहीं करता है, अभी नया बात करता है। हर पंचायत जाके अब ये लगा रहा है, क्या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ आपका प्रशासन आपके खिड़की पर नहीं लीजिएगा तो पटक के देंगे, रुपया देबे करेंगे। मेरा ऐसा बात करता है प्रशासन। अभी कोरवाडी में बड़ी बेइज्जत हो गया। कोरवाडी में कार्यक्रम में एक कार्यकर्ता खड़ा होकर बोला कि पर साल जवन फॉर्म भर के ले गए थे ओकरा में एको गो आप बताइए। पर साल जैसे आप फार्म भर के ले गए 1000, तो भाई इस पंचायत के 1000 फार्म जो आप ले गए वो मतलब एक फार्म पर अगर आप काम किए हो या एक भी काम किए हैं तो आप बताइए। अब अगर नहीं किए हैं तो क्या है, ऐसे दूरा खिड़की ठक के साला टेंट फेंट लगा के आओ खर्चा करके गरीब का खून चूस रहे हैं। गलत है नहीं है? गलत नहीं है? गलत। तो चलिए ज्यादा कहाँ से कहाँ बात चल गया। आज तो बात खाली क्रिकेटे के था। एक वो आखिरी बात खाली कहेंगे कि देश जो 200 साल तक गुलाम रहा था उसका कारण अंग्रेज थे। अब आज अंग्रेज कहते हैं कि हम जनते सेवा करेंगे। तू 1-2 साल इन्हें मुझे खनवाते रहा और तू अब सेवा करने लगा। वैसी भैया जीवा कहा था भाषण में चुनाव में कि हम भी सेवा करेंगे। का सेवा किया? 1 रुपया पेंशन नहीं दिया,
आज नौकरी किसी को नहीं दिया। हम पर केस इसलिए कर दिया कि नौकरी अब उसी बच्चा को मिलेगा जिसको मैथिल भाषा, हो भाषा, मुंडारी भाषा, अंगिका, जितना यहाँ के स्थानीय भाषा है गुरुजी, क्या था ना। मैंने क्या कानून बना दिया भैया जी, मालूम है कि अब नौकरी में वह बच्चा बैठ सकता है, उस बच्चा को एक वो सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा और उस एक सब्जेक्ट एक भाषा में पास करना पड़ेगा, और उस भाषा से हिंदी को हटा दिया, अंग्रेजी को हटा दिया। कहने का मतलब जो गढ़वा, पलामू, लातेहार जहाँ के बच्चे हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं, उनको नौकरी मिलने का कोई संभावना ही भविष्य में नहीं रहेगा। गुरुजी सच है? क्षेत्रीय भाषा का ही हुआ। हाँ, यहाँ के क्षेत्रीय भाषा क्या है? भोजपुरी, मगही, उठा। यहाँ वो पहले लागू था लेकिन अभी बीच में हटा दिया। भाषा हटा दिया, अब भाषा हटा के कानून बना दिया। वो कानून बनाने वाला ही आदमी है, कैबिनेट का ही मेंबर है, मंत्री जो होता है वही कानून बनाता है। कानून बना दिया कि हिंदी अंग्रेजी जाने वाला लेकिन के नौकरी नहीं मिलेगा। हम तो यही कहने आए हैं कि अगर भैया जी में देख लीजिए कि वहाँ गाड़ी से जा रहा है, ढाई मारी गोबर गोर के ऊपर मुंह में ठीटिए, आप लोग ईमानदारी कह रहे हैं। वो आदमी यहाँ के बाप बच्चे के भविष्य के साथ जितना खिलवाड़ किया, अंग्रेज भी इतना दुर्दांत नहीं था जितना बड़ा हम लोग का जनप्रतिनिधि है। अब मैं से बजते चल रहा है, अब कह रहा है कि देख रहा है विकास, बहादुर आ जाना, अब ऋतु का विकास पब्लिको इंतजारे में है। बालू के जवान हाल है, आज 18,500 प्रधानमंत्री आवास इसलिए नहीं बनता है कि बालू नहीं है। गढ़वा शहर में आज 7,000 रुपये ट्रैक्टर बालू बिकता है, लोग करा रहे हैं, इस पर वो कुछ नहीं बोलेगा। तो नया बात बोलता है प्रशासन, आपके द्वार, आपका सरकार, आपका विकास, कहाँ विकास कर रहा है हमको समझ में नहीं आता है। आज तक क्रिकेट का अवसर है, इसलिए आज हमको कुछ बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर हम इतना जरूर कहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधि जो वोट लेता है दूसरे नाम पर और काम बताता है दूसरा। धन्यवाद, नमस्कार।